जब सब कुछ खत्म लगता है तब भगवद गीता क्या कहती है। श्लोक 1। नैनम चिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुतः। जब जिंदगी में सब कुछ खत्म लगता है, जब हम सोचते हैं कि हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा, तब भगवद गीता का यह श्लोक हमें एक बहुत बड़ा संदेश देता है। यह श्लोक हमें यह बताता है कि हमारे असली रूप, जो हमारी आत्मा है, वह कभी खत्म नहीं होती। वास्तविक जीवन का उदाहरण, जैसे एक बीज जो धीरे धीरे एक मजबूत पेड़ में बदलता है, वैसे ही हमारी आत्मा कभी खत्म नहीं होती। जो चीज़ें हमें लगता है कि हमें परिभाषित करती हैं, हमारा शरीर, हमारी दुनिया, हमारे जो रिश्ते हैं, वे सब कभी न कभी बदलती हैं, पर हमारी असली आत्मा कभी नहीं बदलती। श्लोक 2। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यह श्लोक हमें यह समझाता है कि जब दुनिया में सब कुछ असंभव लगता है, जब हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो, तब भगवान अपने रूप में आते हैं और हमें दिखाते हैं कि हर मुश्किल का हल है। जैसे एक अंधेरी रात के बाद सुबह का उजाला होता है, वैसे ही जब जिंदगी में लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, तब भगवान की कृपा से नए रास्ते खुल जाते हैं। वास्तविक जीवन का उदाहरण, जब हमारे जीवन में मुश्किलें आती हैं और लगता है कि सब कुछ रुक गया है, तब हम अपनी असली ताकत को समझने लगते हैं। हमारे अंदर भी एक ऐसी शक्ति होती है जो किसी भी कठिनाई को पार कर सकती है। जैसे एक शीशे का टुकड़ा अगर जमीन पर गिरकर टूट जाता है, तो एक नया शीशा उसी जगह पर आकर उसके टुकड़ों को जोड़ देता है। वैसे ही हमारी जिंदगी में भी कभी कभी एक ब्रेक होता है, लेकिन उसके बाद एक नई शुरुआत होती है। श्लोक 3। वशे ही सर्वे गुणा आत्मवश में प्रकृतिं स्वाम न्यायेन शास्त्रम यथाहम निर्व्यजम च परोक्षत। इस श्लोक में कृष्ण बताते हैं कि जब हम अपने अंदर के विश्वास को समझकर अपने कर्म करते हैं, तो हमारी जिंदगी के सभी मुद्दों का समाधान मिलने लगता है। अगर हम अपनी असली ताकत को समझें और पूरी मेहनत से काम करें, तो हमें कभी यह महसूस नहीं होता कि हम हार गए हैं। वास्तविक जीवन का उदाहरण, आप सोच सकते हैं जब कोई कार्यशाला या प्रोजेक्ट किसी पर पूरा हो जाता है, तो सभी टीम मेंबर्स को लगता है कि हमने सब कुछ पूरा कर लिया। लेकिन असली उपलब्धि तब होती है जब हम अपनी मेहनत का सही परिणाम देखते हैं। यह श्लोक यह बताता है कि हमारा जो असली टैलेंट है, जब वह अपने नेचुरल फ्लो में काम करता है, तो सब कुछ अपने आप अच्छा हो जाता है। श्लोक 4। सुख दुखम योगेन योगी तम मम प्रियम न योगश्चित्त वृत्ति निरोध और ध्यान च। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि जब हम अपने दुखों को अपना हिस्सा समझकर उन्हें स्वीकार करते हैं, तो हम अपनी जिंदगी को और भी बैलेंस कर लेते हैं। हमारे इमोशंस को समझना और उनसे लड़ना नहीं, बल्कि उन्हें अपनाकर अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना जरूरी है। वास्तविक जीवन का उदाहरण, मान लीजिए आपके साथ एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। अगर आप उस घटना को अपनी जिंदगी का एक हिस्सा समझकर आगे बढ़ते हैं, तो आप सीख कर अपने गोल्स पर फोकस कर पाएंगे। ये योग का एक रूप है, अपने मन को फोकस करना और अपने इमोशंस को समझना। ये सब श्लोक हमें यह समझाते हैं कि जब सब कुछ खत्म लगता है, तब हमारे अंदर एक ऐसी आत्मा है जो कभी खत्म नहीं होती। भगवद गीता कहती है कि जब हम अपने दुख, अपने संघर्षों को समझकर अपने कर्तव्यों को निभाते हैं, तब हम सच में जीवन की असली ताकत को समझ पाते हैं। जब हम अपनी आत्मा को पहचानते हैं, तो हमें हर मुश्किल का सामना आसानी से करने का योग मिलता है।